नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और लेकर आया हूं आपके सामने गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आलेख। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और एक लाइक जरूर करें। आलेख आलेख मुख्यतः एक दंडालेख, द्विदंडालेख, वृत्तालेख, पाइग्राफ आलेख, आयत चित्र और रेखा आलेख प्रकार के होते हैं। ये सबसे पहले दिखाया गया है आपको एक दंडालेख। इसमें दंड मीन्स दंडे, ये दंड की तरह दिखाया गया है ग्राफ में। ये नीचे इसको बोलते हैं अक्ष अक्ष, और ये इधर लिखा होता है वाई अक्ष। ऊपर की तरफ क्या होता है? वाई अक्ष। तो अक्ष अक्ष पे दिखा हुआ है आपको नीचे एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और वाई अक्ष पे लिखा हुआ गणित में प्राप्तांक 10, 20, 30, 40, 50। तो आपको फर्स्ट अवधि में गणित में कितने प्राप्तांक है इस दंड को देख लो। दंड कहाँ तक जा रहा है? ये दंड जा रहा है 20 से 25 तक, 20 से 30 के बीच में, यानी 25 तक। और सेकंड अवधि में दंड कहाँ तक जा रहा है? ये 30 तक। और थर्ड अवधि में कहाँ तक जा रहा है? ये 45 तक। तो इस प्रकार इस दंड के द्वारा अपन देख सकते हैं कि गणित में कितने कितने प्राप्तांक आए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अवधि में। अब है द्विदंडालेख। इसमें एक साथ दो दंड बने होते हैं। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया है कि जिस सोमवार के दिन का दंड जो है वो गहरा काला रंग का है और मंगलवार के दंड हल्का या वाइट कलर का है। और नीचे अक्ष अक्ष पे लिखा हुआ है आम, सेव, संतरे, पपीता और केले, यानी ये फल है। और वाई अक्ष पे लिखा हुआ है इनकी बिक्री किलोग्राम में। तो आपको बिक्री बतानी है। एक ही आलेख में दो दंड एक साथ बनाए गए कि सोमवार को कितनी सेल हुई आम की और मंगलवार को कितनी सेल हुई है। सोमवार को कितना, जैसे अपन देखते हैं संतरे में सोमवार के दिन, और ये जो होता है एक इकाई, तो 2 इकाई बराबर 5 किलोग्राम आ रहा है। 2 इकाई बराबर 5 किलोग्राम। और ये अपना 27.5 किलोग्राम आ रहा है संतरे का। सोमवार की बिक्री 27.5 किलो, और यहाँ पर मंगलवार की बिक्री आ रही 35 किलो। इसी प्रकार अगर हम सेव की बिक्री देखें तो सेव की बिक्री सोमवार को आ रही है 5 और 10 के बीच में 7.5 किलो, और मंगलवार की बिक्री आ रही है 10 किलो। इस प्रकार हम द्विदंडालेख के द्वारा एक ही प्रकार के फल की 2 दिन की बिक्री देख रहे हैं। अब इसके बाद में वृत्तालेख। वृत्तालेख एक वृत्त के द्वारा दर्शाया जाता है। इसमें जो दिखाया गया है वो एक टीवी चैनल के द्वारा दिखाए जाने वाले सूचनाओं की जानकारी है, दिखाए जाने वाले प्रोग्राम की जानकारी है। जैसे कोई टीवी चैनल मनोरंजन के प्रोग्राम दिखाता है 50%, मनोरंजन के चैनल दिखाता है 50%, सूचना की प्रोग्राम दिखाता है 10%, समाचार दिखाता है 15% और खेल के प्रोग्राम दिखाता है 25%। अब आपको प्रश्न पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोग्राम कौन से तरह के दिखाता है? तो मनोरंजन के दिखाता है। और सबसे कम कौन से तरह के दिखाता है? तो सूचना के प्रोग्राम वो टीवी चैनल अपने को दिखाता है। ये वृत्त चित्र या पाई ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। इसके बाद में है आयत चित्र। आयत चित्र क्या होता है? इसमें आयत की जैसी आकृति होती है, जैसे ये दिखाई दे रही है, जैसे यहाँ तक है, यहाँ तक है। तो अक्ष अक्ष पे लिखा हुआ है इसमें भार किलोग्राम में। अक्ष अक्ष पे लिखा हुआ है भार किलोग्राम में 40 किलोग्राम, 45, 50, 55, 60, 65, 70। ठीक है। और वाई अक्ष पे लिखा है व्यक्तियों की संख्या। तो अब आपको बताना है कि जैसे 40 से 45 किलोग्राम के कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ इससे देख के बता सकते हैं 4 व्यक्ति हैं। और 60 से 65 किलोग्राम के कितने व्यक्ति हैं, तो इस आयत के द्वारा देख सकते हैं कि 5 व्यक्ति जो है वो 60 से 65 किलोग्राम के बीच में उनका वजन है, उनका भार है। अब इसके बाद में रेखालेख। इसमें एक ग्राफ लिया है। सबसे पहले इस ग्राफ को बनाना है कि अक्ष अक्ष पे इसने लिख दिया प्रातः 6 बजे, प्रातः 10 बजे, दोपहर 2 बजे, साय 6 बजे। और वाई अक्ष पे इसने तापमान लिखा हुआ है। तो अक्ष अक्ष पे जो लिखा हुआ समय कि प्रातः 6 बजे कितना तापमान था, तो इधर देखो आप वाई अक्ष पर कि ये एक इकाई बराबर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दिखाया गया है। 2 इकाई बराबर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान हो रहा है। प्रातः 6 बजे जो तापमान था वो 37 डिग्री था, तो अपन ने 37 डिग्री पे एक डॉट लगा दिया। उसके बाद में दोपहर 10 बजे जो तापमान था
वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो 40 डिग्री पे एक डॉट लगाइए, उसको थोड़ा सर्कल कर दिया। उसके बाद में 38 डिग्री सेंटीग्रेड है दोपहर 2 बजे तापमान, तो 38 डिग्री पे अपने डॉट लगाकर, ये 38 की स्थिति में डॉट लगाकर इसको शो कर दिया। उसके बाद में साय 6 बजे जो तापमान था 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 35 के ऊपर डॉट लगा दिया और इसको चारों तरफ से गोल कर दिया। अब क्या करेंगे, डॉट लगाने के बाद में, अब डॉट लगाने के बाद में हम इनको रेखा द्वारा मिलाएंगे, ऐसे इस प्रकार रेखा द्वारा मिलाएंगे। तो ये हमारा रेखा चित्र तैयार हो गया। निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दिखाता है। और अब ये आपको रेखा आलेख देखना है। इस रेखा आलेख को देखने के बाद में आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। नीचे देखो एक्स एक्स पर इन्होंने लिखा हुआ समय प्रातः 9 बजे, प्रातः 10 बजे ऐसा, और वाई एक्स पर लिखा हुआ है तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में। तो अब पहला क्वेश्चन है रोगी का तापमान 1 बजे क्या था, तो रोगी का तापमान दोपहर 1 बजे, देखो यहाँ 1 बजे की शीट में यहाँ ऊपर तक ले जाओ, देखो कितना टेम्परेचर आया, ये कितना तापमान आया, तो 36 और 37 के बीच में, यानी 36.5, कितना तापमान है 36.5। दूसरा क्वेश्चन है रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेंटीग्रेड कब था, 38.5 डिग्री यहाँ पे, यहाँ कब था, ये यहाँ इस वक्त था, ये है दोपहर 12 बजे। कितने बजे था, दोपहर 12 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था, दोनों समय क्या थे, तो समान तापमान, ये तापमान समान है इस जगह पे, इस जगह पे तापमान समान है, वो दोपहर 1 से 2 बजे के बीच का समय है। अगला क्वेश्चन, 1:30 बजे दोपहर रोगी का तापमान क्या था, इस निष्कर्ष पर आप कैसे पूछे, क्योंकि 1 और 2 के बीच में समान तापमान था 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1:30 बजे भी तापमान 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड ही था। अगला क्वेश्चन, किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, रोगी का तापमान यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, जो तापमान 36 डिग्री सेंटीग्रेड से 39 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, वो समय है 10 बजे से 11 बजे के बीच में। अब अगला क्वेश्चन है, एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दिखाई गई है। ये आलेख बना हुआ है, इस आलेख के द्वारा बताया गया है कि बिक्री कितनी हुई है। तो नीचे लिखा हुआ है वर्ष एक्स एक्स पे 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, और वाई एक्स पे लिखा हुआ है बिक्री करोड़ रुपए में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, वर्ष 2002 और वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी, तो आपको देखना है कि वर्ष 2002 की शीट में कौन सा डॉट, कहाँ पे लगा हुआ डॉट, 4 पर लगा हुआ है। तो वर्ष 2002 में कितनी करोड़ बिक्री थी, 4 करोड़। वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी, ये 2006, और यहाँ पे कितनी बिक्री थी, ये बिक्री आप देखो इस शीट में 8 की शीट में है, तो ये 8 करोड़ रुपए। वर्ष 2003 में और वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी, वर्ष 2003 में देखिए आप, वर्ष 2003 में 7 करोड़ बिक्री थी, 7 करोड़ रुपए की, और वर्ष 2005 में जो बिक्री थी वो है 10 करोड़ रुपए। वर्ष 2002 में तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था, वर्ष 2002 की बिक्री ये है 4 करोड़, और वर्ष 2006 की बिक्री है ये है 8 करोड़। तो कितनी बिक्री में कितना अंतर हो गया, 4 करोड़ रुपए का। किस अंतराल में बिक्रियों का ये अंतर सबसे अधिक है, बिक्रियों का सबसे अधिक अंतर यहाँ पे देखो आपको 4 से हुआ है 7, और यहाँ तो बिक्री कम हुई है, यहाँ हुई है 6 से 10, यानी 4, यहाँ पे 3 करोड़ रुपए की बिक्री में फर्क आया, और यहाँ पे 4 करोड़ की में, तो कौन पे ज़्यादा आया अंतराल, 4 करोड़ में, और कौन से वर्ष में, 2004 से 5 के मध्य। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के एक प्रयोग में समान प्रयोगशाला परिस्थितियों में 2 पौधे ए और बी उगाए गए, 3 सप्ताहों तक उनकी ऊंचाइयों का हर सप्ताह के अंत में मापा गया, परिणामों को निम्न आलेख के द्वारा दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये पौधा बी है और ये पौधा ए है, इसको ए वाले पौधे को डॉट वाली लाइन से दिखाया गया है, और बी वाले पौधे को एक सीधी लाइन के द्वारा दर्शाया गया है। अक्ष अक्ष पर लिखा हुआ है सप्ताह है, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, और वाई एक्स पर लिखा है ऊंचाई सेंटीमीटर में। तो आपको पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो है कि 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई, ए मतलब डॉट वाला, 2 सप्ताह बाद पौधे ए की ऊंचाई कितनी थी, यहाँ पर ये देखो कितनी थी, ये 7 सेंटीमीटर में आ रहा है, 7 सेंटीमीटर,
और 3 सप्ताह बाद पौधे की ऊंचाई, ये यहाँ पर ये कौन सी सीध आ रही है, 9 की सीध आ रही है। तो कितने सेंटीमीटर ऊंचाई, 9 सेंटीमीटर ऊंचाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सप्ताह बाद और 3 सप्ताह बाद पौधे बी की ऊंचाई कितनी थी। तो 2 सप्ताह बाद बी की ऊंचाई भी यही आ रही है जो ए की थी, सेम जगह पे डॉट लगा हुआ है। यह है 7 सेंटीमीटर और पौधे बी की ऊंचाई 3 सप्ताह बाद थी ए से ज़्यादा, और यह है 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, तीसरे सप्ताह में पौधे ए की ऊंचाई कितनी बड़ी तीसरे सप्ताह में। तो दूसरे से तीसरे के बीच में देखिए कितनी बड़ी, यहाँ पे ये था पहले 7 पे और अभी है 9 पे, तो कितने सेंटीमीटर बड़ी, 2 सेंटीमीटर। पौधे ए की ऊंचाई सबसे अधिक बढ़ी, ए की ऊंचाई सबसे अधिक कब बढ़ी, आप देखिए इसमें ए की ऊंचाई बढ़ी है सबसे ज़्यादा यहाँ पर डॉट वाली लाइन यहाँ पर बढ़ी है। तो कितनी बढ़ी है, कौन सा सप्ताह हो गया, दूसरा सप्ताह। किस सप्ताह में पौधे बी की ऊंचाई सबसे कम बढ़ी, पौधे बी की ऊंचाई ये देखो सबसे कम पहले सप्ताह में बढ़ी। क्या किसी सप्ताह में दोनों पौधे की ऊंचाई समान थी, हाँ। कौन सा सप्ताह था, कौन सा सप्ताह था, दूसरा सप्ताह। और कितनी थी ऊंचाई, 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्न आलेख किसी सप्ताह के प्रत्येक दिन के पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान दर्शाता है। डॉट वाली लाइन तो पूर्वानुमान, यहाँ लिखा हुआ है पूर्वानुमानित तापमान को डॉट वाली लाइन से दिखाया गया और वास्तविक तापमान को सीधे लाइन से दिखाया गया है। और नीचे अक्ष अक्ष पे लिखा गया दिन और वाई अक्ष पे लिखा गया है तापमान। तो अक्ष अक्ष पे सोमवार के दिन कितना तापमान था डिग्री सेंटीग्रेड, मंगलवार को कितना था, बुधवार को कितना था, गुरुवार को कितना था, ये अपने को देखना है। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस दिन पूर्वानुमानित तापमान और वास्तविक तापमान एक समान थे। तो यहाँ पे देखिए ये एक समान आ रहा है, ये कौन सा दिन था, मंगलवार। सप्ताह में पूर्वानुमानित तापमान व अधिकतम तापमान क्या था। पूर्वानुमानित तापमान तो जो है डॉट वाली लाइन देखो सबसे अधिक तापमान यहाँ था, ये कब था, क्या था, 35 डिग्री सेंटीग्रेड। और सप्ताह में वास्तविक न्यूनतम तापमान क्या था, न्यूनतम तापमान यहाँ देखो ये वास्तविक वाला ये लाइन सीधी बनी हुई है, ये तापमान कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, किस दिन वास्तविक तापमान और पूर्वानुमानित तापमान में अंतर सबसे अधिक था। तो अंतर सबसे अधिक कब था, यहाँ देखो 1 इकाई है, यहाँ सेम है, यहाँ 2 इकाई है, यहाँ 3 इकाई है, यहाँ सेम है, यहाँ 2 इकाई है। तो कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो गया, जहाँ पे 3 इकाई है। यहाँ पे किस दिन है वो है दिन बृहस्पतिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डाकिया किसी नगर के पास ही स्थित एक उपनगर में एक व्यापारी को पार्सल पहुंचाने के लिए साइकिल पर जाता है। विभिन्न समयों पर नगर में उसकी दूरियां निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। अक्ष अक्ष पर समय दर्शाने के लिए क्या पैमाना लिया गया है, बताओ। ये कितने बॉक्स बराबर 1 घंटे का समय बता रहा है, 4 बॉक्स बराबर, 4 इकाई बराबर। तो क्या पैमाना हो गया, 4 इकाई प्रति घंटा, प्रति घंटे में 4 इकाई दिखाई गई है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, उसने पूरी यात्रा के लिए कितना समय लिया। तो वो 8 बजे रवाना हुआ था और कितने बजे तक चल रहा है, ये टाइम देखो 12 बजे नहीं बोलना है, 11:30 बजे तक, 11:30 बजे तक। उसके बाद में व्यापारी के स्थान की नगर से दूरी कितनी है। दूरी यहाँ से, ये व्यापारी का स्थान है 8 बजे और यहाँ 11:30 बजे जो दूरी आ रही है वो 22 किलोमीटर। तो हम कह सकते हैं कि वो दूरी 22 किलोमीटर है। क्या डाकिया रास्ते में कहीं रुका जहाँ पर एक समान समय पर दूरी वो की वही आ रही है। यह है 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर पर जाने के बाद में वो रुका था, वो समय है 10 से 10 बजे के बीच। किस अंतराल में उसकी चाल सबसे अधिक थी, स्पीड सबसे ज़्यादा कब थी। तो यहाँ देखो प्रातः 8 बजे से 9 बजे के बीच में वो 10 किलोमीटर चल गया। 9 बजे से 10 बजे के बीच में वो केवल 10 से 16 यानी 6 किलोमीटर चला। और फिर उसके बाद में 10:30 से लेके 11:30 बजे तक वो 16 से 22 यानी कि 6 किलोमीटर चला। तो सबसे ज़्यादा स्पीड कब थी, प्रातः 8 से 9 बजे के बीच में, जब वो 10 किलोमीटर चला था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न आलेखों में कौन कौन से आलेख समय व तापमान के बीच संभव है, तर्क के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो सबसे पहला जो ए वाला जो आलेख है, ये अपने को, इसमें क्या हो रहा है, समय अक्ष अक्ष पर है, वाई अक्ष पर तापमान है। समय बढ़ रहा है तो तापमान भी बढ़ रहा है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, इसलिए ये आलेख सही है।
इसमें दूसरे वाले में देखो समय एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर तापमान है। समय जो जो बढ़ता है तापमान घटता जा रहा है, तापमान का मान कम होता जा रहा है, ये भी सही है, पॉसिबल हो सकता है। और तीसरा है समय तो एक्स अक्ष पर वाई अक्ष पर तापमान, यानी एक समय में जैसे समय कोई फिक्स हो गया और लगातार तापमान बढ़ रहा है, एक साथ ही ऊपर आ गया, तो कुछ समय तो लगेगा तापमान बढ़ने के लिए, इसलिए समय में अंतर नहीं आ रहा है, इसमें एक समान समय आ रहा है, इसलिए ये आलेख नहीं बन सकता है। इसके बाद में ये जो चौथा है, इसमें समय एक्स अक्ष पर और वाई अक्ष पर तापमान, तो एक समय बढ़ रहा है लेकिन तापमान वो का वही है, ये तो हो सकता है, तापमान सेम रह सकता है किसी समय, तो ये अपने कह सकते हैं कि सी वाला जो आलेख है ये गलत है, क्योंकि एक ही समय पर लगातार तापमान में अंतर नहीं आ सकता है। अब ये प्रश्न, इसमें आपको ग्राफ बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, अक्ष अक्ष पर वर्ष लिख लेंगे 2003, 2004, 2005, 2006, और वाई अक्ष पर लिख देंगे दिनों की संख्या 8, 10, 5, 15, यानी सबसे कम 5 है और सबसे ज़्यादा 12 है, तो अपन एक इकाई में एक दिन कर देंगे। कैसे, इस ग्राफ के द्वारा देखिए। जैसे यहाँ लिखा मैंने अक्ष अक्ष पर 2003, 2004, 2005, 2006, यानी 2 इकाई बराबर मैंने एक वर्ष बनाया है, ताकि थोड़ा खुला खुला लगे, ग्राफ थोड़ा बढ़िया दिखे। और वाई अक्ष पर एक दिन इकाई लिया है। अब आप देखिए 2003 में 8 दिन तक हिमपात हुआ, तो 2000 दिन में 8 पे मैंने डॉट लगा दिया, 8 पे मैंने डॉट लगा दिया। उसके बाद में 2004 में 10 दिन तक हिमपात हुआ, 10 पे लगा दिया। 2005 में हुआ है 5 दिन तक, 2006 में हुआ है 12 दिन तक, डॉट लगा के मैंने उसको एक सिंपल लाइन के द्वारा मिला दिया। इस प्रकार हमारा ये ग्राफ तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न वर्षों में गांव में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या, क्योंकि एक ही वर्ष है और पुरुष और स्त्रियां अलग अलग दिखानी है, तो इसमें अपने को रेखा आलेख बनाना है, तो 2 आलेख एक साथ बनेंगे। एक तो डॉट वाली लाइन के द्वारा बना सकते हैं और एक अपन सीधी लाइन के द्वारा बना सकते हैं। तो पुरुषों की संख्या को अपन सीधी लाइन से बना देंगे और महिलाओं की संख्याओं को, स्त्रियों की संख्याओं को डॉट वाली लाइन से बना देंगे। देखिए ग्राफ में, जैसे मैंने सुविधा के हिसाब से महिलाओं को लाल रंग की लाइन से बनाया है ताकि अपने को दिख जाए, और पुरुष जो है उनको हमने पेंसिल की सीधी लाइन के द्वारा दर्शाया है ताकि वो भी अपने को दिखाई आराम से दे जाए। अब है अक्ष अक्ष पे मैंने वर्ष लिख दिया और वाई अक्ष पे मैंने लिख दिया है संख्या। 2003 में मैंने ये पुरुषों की संख्या पे मैंने 12 पे डॉट लगा दिया है। वर्ष 2004 में मैंने पुरुषों की संख्या में 12.5 पे डॉट लगा दिया है। वर्ष 2005 में मैंने 13 पे डॉट लगा दिया है। वर्ष 2006 में मैंने 13.2 पे डॉट लगा दिया है। वर्ष 2007 में मैंने 13.5 पे डॉट लगा दिया है। फिर इसको एक सीधी लाइन के द्वारा स्केल की सहायता से इनको डॉट को आपस में मिला दिया है। और इसी प्रकार मैंने स्त्रियों की संख्याओं में 2003 में 11.3 पे डॉट लगाया, 2004 में 11.9 पे डॉट लगाया, 2005 में 13 पे डॉट लगाया, 2006 में 13.6 पे डॉट लगाया, 2007 में 12.8 पर डॉट लगाया। इस प्रकार मैंने ये महिलाओं वाली लाइन भी स्केल की सहायता से सीधी बना दी। और यहाँ पे ये हमने लिख दिया कि महिलाओं को मैंने लाल कलर की लाइन से दिखाया है और पुरुषों को जो है सीधी लाइन से दिखाया गया है। इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली समाप्त हुई। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।